वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? तो चलिए, हम थैंक यू गॉड लेसन कर रहे थे, पोएम कर रहे थे बराबर। तो हमने फर्स्ट टू क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो अगला थर्ड क्वेश्चन पर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम रिकैप करेंगे अपना फर्स्ट टू क्वेश्चन आंसर्स, ताकि जिसका छूट गया है वो भी हमारे साथ साथ रहेंगे। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही, टेक्स्ट बुक में है बेटा। तो आप आंसर सिर्फ लिखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। वॉट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड? क्या, किन चीजों के लिए हमको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए? किन चीजों के लिए वी शुड थैंक गॉड? यहाँ से क्वेश्चन से ही ले लीजिए, वी शुड थैंक गॉड। उसके बाद में यहाँ पे जो पॉइंट्स लिख के रखे हैं, ये 3 पॉइंट ही आपको याद रखना है। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज है उसके लिए। ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, जो भी प्राणी है इस धरती में। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड में जो सारी चीजों के लिए हमको धन्यवाद बोलना है। तो सिर्फ 3 चीजें हैं कि आपको 3 लाइंस जो है याद रखना है। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमने पढ़ा था ना बेटा, बिग एंड स्मॉल। उसके बाद में ऑल द क्रीचर्स ऑन द दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, पढ़ा था ना? ये याद रहेगा मुझे लगता है, जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था, ये ना, क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बराबर ना? थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। और ये सारे जो ब्लू स्काई, सन, मून, ये सब कहाँ पे है? पूरे यूनिवर्स में है ना बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर हम एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिर हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन का रिकैप देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने, वॉट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? मैं पहले ही बोला था, स्वीकार, एक्सेप्ट और गिव अस दोनों अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे देने के लिए, क्या भगवान को देने के लिए कह रहे हैं? ये जो 3 चीजें यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, देखिए, लव, काइंडनेस, करेज। लव प्रेम यानी दयालुता, और साहस, ये 3 चीजें मांग रहे हैं ना बेटा। तो ये भी मैंने आपको चार्ट के तरीके से बताया था आपको यहाँ पर। गिव अस, लव, काइंडनेस, करेज, ये 3 वर्ड्स ही आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन में से हम लेंगे वी आर, यहाँ पे ये जो आर है यहाँ पर आएगा, क्योंकि वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस। इतना तक क्वेश्चन में ही है, ये पहला वाला लाइन। उसके बाद में ये 3 वर्ड सिर्फ आपको लिखने हैं, लव, काइंडनेस, करेज, डे बाय डे, दिन भर दिन। ठीक है, तो मेन आंसर ये 3 है जो हम मांग रहे हैं भगवान से। तो ये हो गया आपका सेकंड सवाल। अभी जा रहे हैं हम तीसरे सवाल का आंसर ढूंढने के लिए। तो चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए। वॉट डस लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन? ये लिव इन पीस एंड हार्मनी क्या है? एक लाइन का पोएट बता रहे हैं ना, तो क्या उसका मतलब है करके बता रहे हैं, है ना? तो लिव इन पीस, पीस यानी कि शांति, हार्मनी माने क्या? सामंजस्य, हमने बताया था। तो इसका आंसर मैं लिखती हूँ, फिर बाद में उसको शॉर्ट तरीके से भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना? तो चलिए, लिविंग इन पीस, लिविंग इन, मेरे साथ साथ लिखिए और समझिए भी, ओके? लिविंग इन पीस क्या है? एंड हार्मनी, इधर क्या बता रहे हैं? लिव इन पीस एंड हार्मनी, तो हमको बताना है रहने के लिए। पीस और हार्मनी यानी शांति और सामंजस्य में रहने के लिए हमको क्या करना है? मीन्स, मीन्स कि कवि क्या करना चाहता है, वो उसका अर्थ क्या है? मीन्स दैट माने उसका अर्थ क्या है? अभी आंसर शुरू हो रहा है, देखिए। वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट फाइट। तो देखिए, हमको झगड़ा नहीं करना है। वी शुड नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट आया, नॉट यानी शुड माने करना है, शुड नॉट यानी नहीं करना है। क्या नहीं करना बेटा? झगड़ा नहीं करना। फाइट यानी कि क्या है? ये देखो, देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा, ये IGH जो है एक ही साउंड निकालता है, आई 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 का साउंड निकाला है। देखिए जैसे लाइट, जब आप लाइट लिखोगे, ल आइट, फाइट, माइट, राइट। तो आपने क्या देखा, इसमें थे सिर्फ 3 स्वर है। ये जो IGH जो है, आई का साउंड निकालता है, देखिए, र, आइट।
ये आई लिख दिया तो ये राइट बन गया। फ्लाइट लिखना है तो फ्लाइट। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये IGH याद रख लीजिए, किसका स्वर निकालता है? आई। आई आई का स्वर निकालता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बोर्ड रब करती हूँ ताकि आप ये सब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताती हूँ ये आपको बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने के लिए यूजफुल रहेगा, उपयोगी रहेगा, है ना बेटा। तो IGH क्या साउंड निकालता है, अगली बार पूछूंगी आपसे। आई का साउंड निकालता है, इसलिए आप इसको लाइट, लाइट पढ़ते हो। एल का साउंड क्या है? ल है, लाइट, ऐसा। तो आसानी से हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं अगर हम सबका साउंड हम जान ले तो, पहचान ले दो। तो IGH को हम ट्रायग्राफ बोलते हैं, वो हम बाद में आपको विस्तार में बताएंगे। हाल फिलहाल इतना जान लीजिए, जो IGH है आई का साउंड करता है। ओके, सो वी शुड नॉट फाइट। फिर ओके, हमको झगड़ा नहीं करना है, किसके साथ? विथ अदर्स, दूसरों के साथ। तो विथ कहाँ पे प्रयोग होता है बेटा? विथ के साथ। जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं मेरे पापा के साथ दुकान गया, ऐसे बोलते हैं ना, के साथ, तब वहां पे विथ का प्रयोग होगा। अदर्स यानी दूसरों के साथ। ओके, यहाँ पे दूसरों के साथ है ना, ऐसा। सो वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स। और क्या नहीं करना चाहिए? एंड, तो ठीक है, झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? एंड शुड कोऑपरेट। कोऑपरेट, ऑपरेट। यहाँ पे देखिए, ये को हो गया, ये ऑप रेट, ऑपरेट, इसमें देखिए रेट छुपा है। ऐसे आप स्पेलिंग को ऐसे याद रख लीजिए, कोऑपरेट में रेट छुपा है, रेट का स्पेलिंग आपको आता है, को लिखना है, ऑप रेट, ऐसा। तो एक स्पेलिंग को डिवाइड करके पढ़ने से वो स्पेलिंग हम भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए, इसका स्पेलिंग क्या है बेटा? एंड कोऑपरेट, कोऑपरेट विथ अदर्स। यहाँ पे अदर्स के साथ झगड़ा नहीं करना है, तो फिर अदर्स के साथ क्या करना है बेटा? हमको अदर्स के साथ कोऑपरेट यानी कि सहयोग बना के रहना चाहिए। सो कोऑपरेट यानी कि सहयोग। ओके, फाइट यानी झगड़ा करना। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लिविंग इन पीस का मतलब क्या है? शांति कैसे रह सकते हैं बेटा? शांति से जब हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं और सबके साथ सहयोग के साथ रहते हैं, तभी तो शांति बनी रहेगी ना बेटा। तो यही बता रहे हैं, लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स एंड शुड कोऑपरेट विथ अदर्स। ठीक है, इन एवरी, हर एक मामले में, इन एवरी मैटर, एवरी मैटर, हर एक मामले में हमको शांति बनाने के लिए क्या चाहिए? झगड़ा नहीं करना है और सहयोग के साथ रहना है। तब क्या होगा? सो दैट, तभी हम, सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मनी, पीस एंड, यहाँ पे लिख रही हूँ देखिए, एंड हार्मनी। तभी ये दोनों चीज जो बोल रहे हैं, पीस और हार्मनी है, तभी होगा। सो दैट, ये दोनों अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो, कीवर्ड इसमें क्या है बेटा? कीवर्ड क्या है? फाइट है और कोऑपरेट है, ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखना है। कोऑपरेट और फाइट। फाइट किसके साथ नहीं करना है? दूसरों के साथ। कोऑपरेट किसके साथ करना है? विथ अदर्स। ठीक है ना, ये दोनों आपको याद हो गए तो ये आंसर बहुत दिखने में बड़ा लगता है मगर बहुत ही आसान है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे लिव है, उसको लिविंग कर दीजिए। इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, यहाँ पे एस डाल दीजिए, दैट करके लिख के, इतना तक तो आपके क्वेश्चन में ही है। उसके बाद में सिर्फ आपको, वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, वी शुड कोऑपरेट विद अदर्स इन एवरी मैटर, हर एक चीज में या हर एक मामले में, सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मनी। लिख लिया बच्चों? तो मैंने मैं आपके साथ में क्यों लिख रही हूँ? ताकि आप भी वही स्पीड में आप लिख सकते हो, और फिर आपको जब एक्सप्लेन करती हूँ, किसी बच्चे का छूट गया है तो वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया अभी? मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ बेटा? इसको हम शॉर्ट तरीके से, मैं ट्रिक बताती हूँ, इस आंसर को कैसे हम बाय हार्ट करें। बाय हार्ट यानी कि याद कर लें।
ओके, शैल आई टेल यू दैट, शैल आई रब द बोर्ड? बीच बीच में मैं अंग्रेजी बात करूंगी क्योंकि ये अंग्रेजी का क्लास है ना बच्चा। तो आप लोग मैं कैसे बात कर रही हूँ, किस वर्ड को कैसे उच्चारण कर रही हूँ, वो सब भी सीखिए ताकि आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाए, है ना? ठीक है, ऑल राइट। सो आई शैल रब द बोर्ड एंड आई विल टेल यू हाउ टू राइट दिस इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। तो आंसर का तात्पर्य क्या है, हमको क्या मेन सीखना है इससे, तो हम लोग सीखेंगे अभी। चलिए, ओके, राइट। तो मैं अभी आंसर को शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे क्या है आंसर को, यहाँ से लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट, वो लिख लीजिए पहला वाला, यहाँ से इसको आईएनजी बना दीजिए। लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, यहाँ पे मीन्स दैट, इतना तक क्वेश्चन से लिख लीजिए। ओके, उसके बाद क्या लिखना है आपको, देखिए, वी शुड, यहाँ पे वी शुड नॉट लिख लीजिए, दूसरा लाइन वी शुड लिख लीजिए, यहाँ पे डैश, यहाँ पे विथ अदर्स, यहाँ पे भी विथ अदर्स। ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, मैंने क्या बोला था, दो वर्ड याद रखना है। क्या ये वर्ड है, झगड़ा करना और सहयोग देना। तो ये झगड़े को क्या बोलते हैं, फाइट बोलते हैं। तो इस रिक्त स्थान में कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑपरेट। हो गया ना आपका आंसर, ये दो लाइन इजिली हो गया ना। सिर्फ यहाँ पे नॉट लिखना है, वी शुड, यहाँ पे नॉट विथ अदर्स। ऐसे करके आप लोग आपको इजी बनाने के लिए, बड़े सवाल के लिए ऐसे बनाओगे तो अभी इजी हो गया ना आपको। वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, वी शुड कोऑपरेट विद अदर्स। ठीक है, झगड़ा नहीं करना है तो क्या करना है, कोऑपरेट करना है। उसके बाद में हमको हर एक मामले में इन एवरी मैटर लिखना है। हो गया हमारा, ये दो लाइन हो गया। उसके बाद में वापस सो दैट, ताकि, सो दैट माने क्या, ताकि देयर इज, वापस पीस एंड हार्मनी, वहीं पे क्वेश्चन में है देयर इज, यहाँ पे क्या लिखना है, पीस एंड हार्मनी। पी फॉर PH याद रख लीजिए, पीस एंड हार्मनी। बस हो गया आपका आंसर। हो गया ना आसान बेटा? तो बहुत बड़ा सवाल है करके, अगर आपको लगता है साइंस हो या इंग्लिश हो, कोई भी हो, आपको लगता है बहुत बड़ा है, तो ऐसे पॉइंट्स बना के पढ़िए बच्चों, आप ही बना सकते हो और आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी आसान हो गया ना। यहाँ पे लिविंग करना है हमको, यहाँ पे एस मीन्स दैट करना है। वी शुड नॉट डैश विद अदर्स, वी शुड नॉट डैश विद अदर्स, तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, फाइट, क्या झगड़ा नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ नॉट लगा ना। यहाँ पे कॉपरेट क्या करना है, इसलिए यहाँ नॉट नहीं लगा। सिंपल हो गया। चलिए, तो दूसरे सवाल पर जाने, दो बार रिवाइज कर दिया है मैंने तीसरा सवाल, क्योंकि बड़ा आंसर है इसीलिए मैंने दोनों बार रिवाइज कर दिया है आपको। चलिए, अभी चौथे प्रश्न पर जाएंगे। किसी को कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में D करके टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो C करके टाइप कीजिए, और क्लास कैसा लग रहा है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? चलिए, तो चौथे प्रश्न पर जाएंगे हम अभी, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सी करके बताया है, वेरी गुड, थैंक यू। देन फोर्थ वन, why does the poet, why does the poet, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ में आता है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वाई डज द पोएट वॉन्ट स्ट्रेंथ, ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पोएट्री में हमने इतनी बार पढ़ा था ना बेटा, कि स्ट्रेंथ हमको, शक्ति किसके लिए चाहिए, हमने देखा था ना यहाँ पर। ये देखिए, मैंने पढ़ना बना के रखा, गिव अ स्ट्रेंथ, किसके लिए चाहिए, हमको भगवान की सेवा करने के लिए, सर्व यू, पढ़ा था ना बेटा। तो हम लोग अभी वही लिखने वाले हैं, कैसे लिखे हम, द पोएट, यहां से द पोएट, यहाँ पे वांट का वॉन्ट्स बन जाएगा, वॉन्ट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या चाहिए, इन ऑर्डर, ताकि, इन ऑर्डर टू सर्व, सर्व किसको, गॉड। मैंने क्या बोला, जब भी गॉड लिखोगे कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, ऐसे GOD गॉड ऐसे कभी नहीं लिखना है। ओके, तो गॉड ऐसे लिखना है, ये ही सही है, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, द पोएट वॉन्ट्स स्ट्रेंथ, इंग्लिश में अगर ऐसे आपने पूरा आंसर लिख दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो इसका आधा मार्क कट जाएगा आपको। ओके, तो ऐसा कभी भी
पंक्चुएशन और जहां पे कैपिटल हो तो वहां पर आपने पूरा आंसर सही लिखा है तो भी आधा मार्क कट जाएगा फालतू में। ओके, तो इसीलिए कभी भी फॉलो करना है, जहां कमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, सेंटेंस भी कैपिटल में शुरू करना है हमको। और जो जो डेफिनाइट आर्टिकल वो सब हम ग्रामर में बाद में पढ़ेंगे, हाल फिलहाल इतना जान लीजिए, डेफिनाइट आर्टिकल जो है, द पोएट वॉन्ट स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड। और किसके लिए? इन एवरी, हर हाल में, हमने पढ़ा था ना, इन कमा डाल के, इन एवरी सिचुएशन, हर हाल में मुझे वो ताकत, आपको शक्ति देना, मुझे आपकी सेवा करने के लिए। इसकी मीनिंग सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रेंथ यानी ताकत या शक्ति, सर्व यानी सेवा, ऑलरेडी देख चुके हैं। हम्म। ओके, कॉम्पोजिट स्कूल बता रहे हैं आप हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग को इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। द पोएट वॉन्ट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। ठीक है ना? तो हो गया ना आपका 4 क्वेश्चन आंसर। अभी हम जाएं दूसरा, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है जो पोएम में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक आप, ये इधर तक है आपके पोएट्री में ही है, आई मीन क्वेश्चन में ही है। सिर्फ यहाँ पे अगर आप इन ऑर्डर भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, सिर्फ वांट स्ट्रेंथ टू सर्व, इन ऑर्डर नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है, उसका कोई अर्थ बदलेगा नहीं। अगर लिखोगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड, इतना भी लिखना काफी है, अगर आपको ये भूल गए तो। टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन, उसका भी मीनिंग सही होगा। ओके बेटा, अभी हम 5th सवाल पर जाएंगे हम। ओके, चलिए 5th सवाल पर जाएंगे। तो सवाल पर जाएं हम। अभी 5th सवाल क्या है? ओके, 5th सवाल क्या है, चलिए पढ़ रहे हैं हम। What does the word almighty, almighty, देखिए वापस ये IGH वर्ड आ गया, देखिए आई करके साउंड कर रहा है, देखिए ऑल माइटी, सॉरी यहाँ पे वही आएगा। ओके, ऑल माइटी, राइट, यहाँ पे देखिए, ये जो वापस देखिए मैंने बताया था ना, IGH, ऑल्म, ऑल्म IT, ऑल माइटी, वापस आई का साउंड देखिए, ऑल माइटी मीन इन, इन द पोएम और पोएम। ओके, तो क्या अर्थ है ये जो ऑल माइटी करके, क्या अर्थ है? ऑल माइटी तो किसको बता रहे हैं? गॉड को बता रहे हैं ना बेटा। तो इट मीन्स गॉड हु हैज द ग्रेटेस्ट, बहुत शक्ति है ना भगवान को, ग्रेटेस्ट पावर। क्यों हम ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान करके बताते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर, भगवान के पास बहुत सारा पावर और ताकत है। एंड इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस, इमेंस स्ट्रेंथ, ये देखिए, तो इमेंस स्ट्रेंथ, ये क्यों इमेंस लिखे ना, तो बहुत सारा स्ट्रेंथ जब हम बताते हैं तब बताते हैं इमेंस स्ट्रेंथ। ओके, तब इमेंस कैसे पढ़ने का, इम, इम ये क्या है, आई एम, इम जो है इम्पॉसिबल, ऐसे सब वर्ड में आई एम जो है आगे लगने वाले वर्ड को प्रीफिक्स करके बताते हैं, उपसर्ग करके बता, आप हिंदी में पढ़ते हो ना, वैसे होता है ये इमेंस, इमेंस। यहाँ पे इजिली याद रखने के लिए इम हो गया, यहाँ बीच में मेन छुपा है, देखिए मेन, इमेंस, ऐसे याद रख लीजिए, ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पे EST क्यों लगा, वो हम बाद में आगे आपका द गंगा लेसन में हमने आपको EST क्यों लग रहा है, ER क्यों लग रहा है, वो सब हम सिखाएंगे आपको। ओके, इट मीन्स गॉड हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। ग्रेटेस्ट पावर यानी कि क्या है, सर्वशक्तिमान, है ना, सर्वशक्तिमान। और इमेंस स्ट्रेंथ यानी कि अपार शक्ति, अपार शक्ति है ना भगवान के पास। सो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि ये ऑलमाइटी जो है गॉड को बोल रहे हैं, और गॉड के पास क्या है,
हु हैज, गॉड अभी यहाँ पर एक ही है ना, तो हैज, गॉड हु हैज ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। लिख लिया बेटा? तो अभी हम इसको कैसे शॉर्ट में याद रख लें, हमको सिर्फ इट मीन्स, यहाँ पे मीन आ रहा है, इट मीन्स, यहाँ पे क्या बता रही, इट मीन्स गॉड हु हैज, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ ताकि आपको और एक बार लिखा, लिख चुके हो ना बेटा? चलिए मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको किसी का भी छूटेगा नहीं, इसीलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। गॉड, गॉड के पास क्या है, क्या हैज, क्या है? आपको दो चीजें लिखनी है, क्या है बच्चों वो दो चीजें बताइए? ग्रेटेस्ट पावर, और क्या है, एंड, और क्या है, इमेंस स्ट्रेंथ। बस इतना ही लिखना है आपको, इमेंस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वर्ड तो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी है, ठीक है ना? तो गॉड हु हैज, हु यानी क्यों बता रहे हैं, जिसके पास है वो ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे चाहिए तो द, यहाँ पे लिख लीजिए द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे हु हैज, ऐसे डायग्राम बना के पढ़ लीजिए। गॉड लिखना है, गॉड हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ, बस हो गया आपका आंसर। तो चलिए अभी दूसरा पे जाएं अभी हम। यस, बोलिए, सब समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन आंसर आज हमने कर लिया है, अभी दूसरे पर जाएं हम। ओके, बहुत बढ़िया लेसन है। क्या आप लोग ने शुरू किया है थैंक यू बोलना भगवान को? हर रोज क्या थैंक यू बोलते हैं आप? ओके, चलिए अभी हम जाएंगे, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, समय है हमारे पास, 6 मिनट ही है हमारे पास। चलिए चलिए, समय कॉन्सेप्ट आपके पेज नंबर 16 में आपके पास एक एक्सरसाइज हैज एंड हैव। हम सीखेंगे आज कॉन्सेप्ट क्या है, और अगली कक्षा में इस कॉन्सेप्ट का एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इतना ही हमारे पास समय है। तो हैज एंड हैव, पेज नंबर 16 निकालिए आपका, उसमें देखिए आपको एक हैज एंड हैव का एक्सरसाइज है। तो मैं आपको हैज एंड हैव का क्या, क्यों, आज मैं आपको समझाऊंगी, मगर आपको ही घर जाके आपको एक्सरसाइज करना है, तभी मैं आपको समझ में आया कि नहीं, आप अगली कक्षा में आके बताइए, ठीक है? अभी ये हैज एंड हैव क्या है? जब हमको किसी के पास कोई चीज है, ये मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, आई हैव दिस पेन, मैंने क्या बोला, आई हैव दिस पेन। ओके, अगर मेरे को बोलना है ये बोर्ड उसका, उसके पास है, ही हैज दैट पेन। ओके, तो किसी का जब हमको बताना है किसी का है, ओके, तब हम हैज एंड हैव का प्रयोग करते हैं, मगर वो भी वर्तमान काल में। ओके, दैट इज प्रेजेंट टेंस में करना है। अगर अभी मैं डेफिनेशन के तौर पे नहीं समझाना चाहती हूँ आपको, डेफिनेशन तो रट्टा लगाना पड़ता है, मगर आपको समझना है ये हैज एंड हैव कैसे लिखने का। तो हम लोग पहले इस पे समझेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे देखिए, ही, शी, इट। अभी ये क्या है, ही शी इट? ही माने क्या है, हिंदी में ही शी दोनों को हम क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं। ओके, इट को यह बोलते हैं, ठीक है? अभी ये एक भाग हो गया। दूसरा क्या बोलते हैं हम, दूसरा आई बोलते हैं, यू बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, दे और वी। जब किसी का है हमको बोलना है, तो वह किताब उसका है, यह उसका है, यहाँ तो या तो बोलेंगे आई हैव दिस पेन, या यू हैव दिस पेन, दे हैव दिस पेन, वी हैव। तो जब भी आपको यहाँ पर आपको प्लूरल, प्लूरल यानी कि क्या है बताते हैं, बहुवचन, क्या है, बहुवचन, बहुवचन। और यहाँ पे सिंगुलर, ही शी वह यह करके आपको एक वचन, सिंगुलर, एक वचन। ओके, ही शी इट ऐसे करके सिंगुलर होता है। यानी कि नाम भी तो हो सकता है ना बेटा, कोई भी नाम, यहाँ पे राम हो सकता है, सीता हो सकती है, या कोई भी नाम हो सकता है, ये सब एक आदमी है। यहाँ पे भी नाम हो सकता है, मगर नाम क्या है, दो से अधिक लोग हो, जैसे कि राम और श्याम है। तो ऐसे टाइम में ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर
हैव का प्रयोग होगा और यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। ये देख लीजिए, he has a pen, she has a pen, it has a pen। it अगर डॉग हो या कैट हो तो हम it, निर्जीव को ही it बोलेंगे। ओके, मगर डॉग और कैट तो जीवित है ना, फिर कैसे इट बोल रहे हो, ऐसे करके आप पूछ सकते हो मैम करके। मगर डॉग और कैट कब हम इट बोलेंगे, जब हमको उसका जेंडर मालूम नहीं है। मान लीजिए मैं किसी के घर जा रही हूँ, मेरे को मालूम नहीं है कि वो कुत्ता जो है या बिल्ली जो है लड़का है या लड़की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मुझे मालूम नहीं है। उसके जेंडर के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लिंग के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं उसको इट इज सो क्यूट ऐसे बताऊंगी ना मैम। तब जब वो बताएंगे कि उस कुत्ते का नाम टॉम है, ऐसे समझो। हाँ ओके, टॉम है तो लड़का होगा, तो मैं बोलूंगी ही इज सो क्यूट, ही इज प्लेफुल। ऐसे डॉग के लिए मैं बोलूंगी ही हैज माई पेन। कुत्ते को क्या बोलूंगी, अगर वो लड़का होगा कुत्ता जो है वो, तो मैं बोलूंगी ही हैज माई पेन, मेरा पेन उसने ले लिया, ऐसे बोलूंगी। अगर वो कुत्तिया होगी तो उसको हम बोलेंगे शी हैज माई पेन। कभी कभी करते हैं ना, कुत्ते बिल्ली हमारे पेन वेन को लेके चले जाते हैं, तो ऐसा। तो ये हुआ आपका ही शी इट। और कोई भी नाम जब सिंगल में आयो, जैसे राम हो या श्याम हो, एक एक आदमी की, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अब हम हैज डालेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं, आई यू दे, ये सबको हम, ये हालांकि सिंगल है आई और यू, मगर इंग्लिश में आई एंड यू सेकंड पर्सन होता है, तो उसको हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से हम हैव डालेंगे। यहाँ पे मैं एक तालिका बना के रखा है, वो भी लिख लीजिए। अगली कक्षा में इसके बारे में और मैं जानकारी दूंगी और ज्यादा सेंटेंस देखेंगे हम। तो आप इस बेस पर वो पेज नंबर 16 का होमवर्क करके मुझे भेजिए। पेज नंबर 16 में है ना आपका, वहां पे उदाहरण भी दिया गया है, आई हैव अ बुक ऐसा करके, वो भी मैं हम देखेंगे अभी। तो ये तालिका लिख लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन आई, ये सिंगुलर है ना आई, फिर भी इसको हैव ही आएगा। वी यानी कि आप भी इसमें शामिल हो तभी वी बोलोगे। कब आप वी का प्रयोग करोगे, जब मान लीजिए राम श्याम और मैं, आप बोलते हो ना राम श्याम और मैं पिकनिक गए, तब आप सब राम श्याम मैं बोलने के बदले वी बोलोगे आप। वी वेंट टू द पिकनिक। वी बोलने से आप भी शामिल हो उसमें का मतलब है। अगर आपने दे बोल दिया तो आप उसमें शामिल नहीं हो, मगर बहुत सारे लोग हैं जो पिकनिक गए। वी वेंट टू पिकनिक माने आप उसमें शामिल हो, आप भी पिकनिक गए। दे वेंट टू पिकनिक मीन्स वे लोग पिकनिक गए, आप उसमें शामिल नहीं हो। क्लियर। यू भी हैव, सिंगुलर पर्सन में भी यू आएगा, यू प्लूरल में भी आएगा, वो मैं और डिटेल से आपको समझाऊंगी। ही शी इट, या तो कोई नाम ऐसे सिंगल नाम आएगा तो भी हैस आएगा। तो ये तालिका लिख लीजिए और विस्तार से हम इस पर देख के हम एग्जाम्पल के दौर में समझेंगे तो और आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अभी ये देखिए, मैं आपके जो किताब में एग्जाम्पल्स है वो 1 मिनट में देख के आज खत्म करते हैं। पेज नंबर 16 ले लीजिए आपका। ओके, मैं फर्स्ट वन लिख रही हूँ यहाँ पे, आई हैव अ बुक। यहाँ पे बेटा हैव क्यों लगा, तो ये तालिका के हिसाब से मैंने क्या बोला, आई आएगा तो हैव लगेगा। तो हालांकि वो सिंगुलर है फिर भी हैव ही लगेगा। आई और यू आप याद रख लीजिए, हैव ही लगेगा। बाकी सब इजी है, सिंगल पर्सन है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। ओके, चलिए तो ये सब आप होमवर्क करके आइए, पेज नंबर 16। ओके, द टेबल हैज, यहाँ पे हैज क्यों लगा, क्यों टेबल की बात करिए, एक टेबल की बात कर रहे हैं। और एक द टाइगर हैज, यहाँ पे टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स। टाइगर एक है, यहाँ पे अगर टाइगर्स मैंने डाल दिया तो यहाँ पे हैव बन जाएगा। द टाइगर्स हैव, देखा फर्क। यहाँ पे अगर एस निकाला तो हैज होगा, यही सेंटेंस यहाँ पे टाइगर्स आया तो यहाँ पर हैव आएगा। तो चलिए आप होमवर्क करके आ जाइए। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।